Hello everyone, I am Dipesh Vijayvargiya, the founder of Core and Commerce Coaching Institute. Today we will go through chapter number 1 of economics, that is Indian economy on the eve of independence. Eve of independence का मतलब होता है before independence. Britishers came to India after the Battle of Plassey in 1757 and they ruled over India around 200 years. 200 सालों तक उन लोगों ने हमारे देश पर राज किया, सोने की चिड़िया जिस देश को कहते थे उसको एक्सप्लॉइट करा और हमारे फार्मर्स को भी एक्सप्लॉइट करा। बहुत सारे सेक्टर्स को ब्रिटिशर्स ने अफेक्ट किया है एंड द फर्स्ट सेक्टर इज एग्रीकल्चरल सेक्टर। सेक्टर की बात करेंगे, अराउंड 85% ऑफ द पॉपुलेशन was dependent on the agriculture sector for their livelihood. The main source of income was agriculture sector, but there was main reason for stagnation in agriculture sector. That were the first one is land settlement system. लैंड सेटलमेंट सिस्टम में जो मेन थिंग थी ना वो ये थी जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने जमींदार को इंस्ट्रक्ट कर रखा था कि दे हैव टू कलेक्ट लगान फ्रॉम दी कल्टीवेटर्स रिगार्डलेस ऑफ द इनकम और नॉट। उनकी कमाई हो या ना हो आपको लगान तो कलेक्ट करना है, और अगर ड्यू डेट पर लगान नहीं मिलेगा तो कल्टीवेटर्स कैन लूज देयर राइट्स ऑन दी लैंड। दिस वर द मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। दूसरा जो है वो है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पहले हम लोग जो खेतीबाड़ी करते थे वो किस चीज की करते थे, फूड क्रॉप्स की, और ब्रिटिशर्स ने हमें कहां शिफ्ट कर दिया, कैश क्रॉप्स से। जूट, सिल्क, इन सब की हम क्या करने लग गए, फार्मिंग करने लग गए। और ये मेन रीजन ऐसा क्या था उसका, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे कम रेट में, लो प्राइसेस पे, और वहां से फिनिश गुड्स लाते थे हायर प्राइसेस पे। तो दो रीजन हमारे कंप्लीट होते हैं, पहला है हमारा लैंड सेटलमेंट सिस्टम और दूसरा है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सो नेक्स्ट इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। उस टाइम क्या था, इंडिया के पास ना तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज थी, ना तो हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स थी, ना फर्टिलाइजर्स यूज करते थे। तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो क्या थी, बहुत लो थी। जो नेक्स्ट रीजन है स्टैग्नेशन एग्रीकल्चर सेक्टर का वो है स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। एट दैट टाइम फार्मर्स डिड नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स फॉर फार्मिंग, और ये भी एक रीजन है जिससे हम क्या रह गए, एग्रीकल्चर सेक्टर में बैकवर्ड रह गए। तो नेक्स्ट सेक्टर इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय किया, और उसमें मेन रीजन है सबसे पहला डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में अगर बात करेंगे सो द डिक्लाइंड आवर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। इंडिया वाज वेरी वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हैंडमेड चीजों के लिए हम बहुत ज्यादा पहचाने जाते थे मार्केट के अंदर, और उन्होंने उसी को डिस्ट्रॉय किया। और ना तो उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई। नेक्स्ट वन इज एडवर्स इफेक्ट ऑन द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हमारे देश के अंदर डिक्लाइन हुई तो सबसे पहला एडवर्स इफेक्ट था उसका अनएम्प्लॉयमेंट। देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द मास लेवल। लोगों को काम क्या आता था, हैंडमेड चीजें बनाना, आर्टिशियंस वगैरह, उन लोगों की जॉब्स चली गई। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज क्या होती है, कैपिटल इंडस्ट्रीज आर दोस इंडस्ट्रीज which produce machines, tools, etc. उस टाइम हमें देश के अंदर कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, या थी भी तो बहुत कम थी, जैसे फॉर एग्जांपल टिस्को है ना। तो ये भी रीजंस थे स्टैग्नेशन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेक्स्ट वन इज लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जो आपकी मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, वही डिक्लाइन हो गई, अनएम्प्लॉयड हो गए, तो जीडीपी तो गिरने की बात ही थी। एंड द नेक्स्ट वन इज लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक sector due to scarcity of fund of public sector. Also there was no development and no sound industrial base in our country. Sector is foreign trade. Basically foreign trade means export and import of goods and services across the world. इसके भी बहुत सारे रीजंस है कि फॉरेन ट्रेड में उस टाइम क्या रेस्ट्रिक्शंस थी, क्या दिक्कतें आती थी। जैसे पहला है वी बिकेम द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। हम लोग क्या सप्लाई करते थे, रॉ मटेरियल, जूट, कॉटन एटसेट्रा, लोअर प्राइसेस पे, और ब्रिटेन से क्या आता था हमारे पास, फिनिश्ड गुड्स हायर प्राइसेस पे। नेक्स्ट था हमारा मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। हमारे ट्रेड रेस्ट्रिक्शन बहुत सारी थी, जैसे 50% ट्रेड हम किससे कर सकते थे, सिर्फ ब्रिटेन से। अदर 50% ट्रेड हमको किससे अलाउड था, चाइना, पर्शिया मतलब ईरान एंड श्रीलंका। और नेक्स्ट रीजन है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। हम क्या करते थे, कम रेट पे, लो प्राइसेस पे रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे ब्रिटेन को, और हायर प्राइसेस पे उनसे हम क्या लेते थे, फिनिश्ड गुड्स, which led to drain of Indian wealth from our country. Next topic is demographic condition.
डेमोग्राफिक कंडीशन क्या होती है कि कंट्री में किस तरह के लोग रह रहे थे उस टाइम, क्या उनका लिटरेसी रेट था, ऐसी कंडीशंस को हम बोलते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन। तो मैं सबसे पहले हम बात करेंगे इस बार हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में इंडिया में बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था। इट वाज अराउंड 48 पर थाउजेंड बर्थ रेट एंड डेथ रेट वाज 40 पर थाउजेंड। लिटरेसी रेट, लिटरेसी का मतलब होता है जो इंसान पढ़ सकता है और लिख सकता है उसको हम बोलते हैं लिटरेट। इंडिया का लिटरेसी रेट भी अराउंड 7% ही था उस टाइम, इट वाज सो लो एट दैट टाइम। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब क्या होता है कि इंडिया में उस टाइम किस तरह के लोग रह रहे थे, क्या उनकी अदर कंडीशंस थी, इसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन। तो सबसे पहली चीज आती है हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। हमारी कंट्री का बर्थ रेट भी हाई था उस टाइम और डेथ रेट भी हाई था। बर्थ रेट था अराउंड 48 पर थाउजेंड ही काउंट करते हैं हम लोग उसको, एंड डेथ रेट वाज अराउंड 40 पर थाउजेंड। लिटरेसी रेट, लिटरेट का मतलब होता है जो इंसान पढ़ सकता है और लिख सकता है उसको हम बोलते हैं लिटरेट। पता है उस टाइम कितना लिटरेसी रेट था हमारे देश का, अराउंड 7% ओनली। नेक्स्ट इज पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। उस टाइम हमारे देश में ना हॉस्पिटल्स थे, ना इतने डॉक्टर्स थे, एयरबॉर्न वाटरबॉर्न डिजीज बहुत ज्यादा फैल रहे थे, so there were poor health facilities before the pre-independence. Okay, next is high infant mortality rate. इन्फेंट क्या होता है, 1 साल से कम उम्र के बच्चे को हम बोलते हैं इन्फेंट। उस टाइम हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब 1 साल से कम उम्र के बच्चों की डेथ भी बहुत ज्यादा होती थी क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज ही नहीं थी। अराउंड 218 पर थाउजेंड वाज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एट दैट टाइम। सो नेक्स्ट इज लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, एक एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ पर्सन। उस टाइम हमारा एवरेज लाइफ स्पैन भी था 32 ईयर्स क्योंकि बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज ही नहीं थी, एम्यूनिटीज ही नहीं मिलती थी देश के अंदर। नेक्स्ट इज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। हर दूसरे से तीसरा व्यक्ति गरीब हुआ करता था। कारण बहुत सारे हैं, बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, वो भी वाइड स्प्रेड पॉवर्टी का एक रीजन था। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज occupational structure. During the pre-independence period, the main source of livelihood of the people was agriculture sector, which is a part of primary sector. तो 3 सेक्टर्स हमारे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो जो प्रीडोमिनेंस था वो किसका था, प्राइमरी सेक्टर का था। बट लाइवलीहुड तो रन करती थी पर सोर्स ऑफ इनकम क्या थी उससे बहुत कम थी। एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यू टू लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज बहुत बैकवर्ड था। नेक्स्ट वॉज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर हमने पढ़ा है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर उसमें थी, शुगर मिल्स थी, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी, बट वो भी इतनी डेवलप्ड नहीं थी क्योंकि साउंड इंडस्ट्रियल बेस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर होने नहीं दिया। नेक्स्ट इज टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज वगैरह हम प्रोवाइड करते थे बट 15 to 20% ऑफ द पॉपुलेशन वाज ओनली वर्किंग अंडर दिस टर्शरी सेक्टर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी कंट्री की अगर बैकबोन होती है, अगर साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तभी किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। उस टाइम क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बनाए, रोड्स बनाए। मेन एम क्या था कि यहाँ से उनको आर्मी को ले जाना पड़ता था, रॉ मटेरियल को ब्रिटेन ले जाना पड़ता था। तो उस टाइम तो साउंड रोड डेवलपमेंट नहीं था, बट इस समय कंट्री का रोड नेटवर्क जो है वो सबसे टॉप पर है। इंडिया रैंक्स फर्स्ट अमॉन्ग द अदर नेशंस इन द रोड नेटवर्क। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो आएगा टॉपिक वो है रेलवेज। रेलवेज, रेलवेज ब्रिटिशर्स ने क्यों डेवलप किया था, क्योंकि उनको यहाँ से कम रेट में रॉ मटेरियल लेके जाना था ब्रिटेन। मेन एम तो उनका यही था। सबसे पहले रेलवे नेटवर्क से चालू हुआ था वो 1853 में हुआ था। पहली जो पैसेंजर ट्रेन चली थी वो चली थी बॉम्बे टू ठाणे के बीच में। रेलवे डेवलपमेंट के अंदर इंडिया फेस ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस एट दैट टाइम, बट आज की तारीख में कंट्री का रेलवे नेटवर्क है 4th रैंक पर अमॉन्ग द अदर नेशंस। नेक्स्ट इज एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट तो इतना डेवलपमेंट कर नहीं पाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम, बट दे हैव स्टार्टेड स्विस कैनाल। स्विस कैनाल को चालू किया गया था क्योंकि उनको यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर जाना था और फिनिश गुड्स वहां से लाकर देने थे। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। वैसे तो ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को एक्सप्लॉइट ही करा, यूज ही करा उनके फायदे के लिए, बट कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन भी थे। जैसे कम्युनिकेशन, post and telegraph communication was introduced by the British government, which was very much helpful in the communication at